वक्त बिहार से हमें जानकारी दे रहे थे मौसम को लेकर। वहां पर जो स्थिति है वो पूरी तरह से भयावह नजर आ रही है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो पानी की चपेट में आ चुके हैं, बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और लोग वहां पर पलायन करने को भी मजबूर हो गए हैं। सरकार हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या ये काफ़ी चीज़ें हैं कि सरकार हर व्यक्ति तक पहुंचे और जो भी व्यक्ति इसमें प्रभावित है, जो भी गांव या इलाके इस बारिश के साथ प्रभावित हुए हैं, वहां पर इनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इधर आगे बात करेंगे। अब महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर आज मुंबई में एमवे की बड़ी बैठक होनी है, यानी महाविकास अघाड़ी की बड़ी बैठक होगी। एमएलसी चुनाव में हार के बाद ये मीटिंग बुलाई गई है और ये अहम बैठक होनी है। बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी इसमें चर्चा होने वाली है। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने हैं और ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी जगह पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं, सतर्क हो चुकी हैं, क्योंकि विधान परिषद के चुनाव कुछ दिन पहले वहां पर हुए थे, एमएलसी के चुनाव हुए थे और इन एमएलसी के चुनाव में वहां पर महाविकास अघाड़ी को जो है वो विफलता हाथ लगी थी, उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। एनडीए ने वहां पर जीत हासिल की थी, 11 में से 9 सीटों पर एनडीए का कब्जा हुआ था। ऐसे में अब चिंता यहां पर जो महाविकास अघाड़ी है उनके सामने बढ़ चुकी है कि कैसे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए। जो रुकी हुई गाड़ी है उसको लेकर चिंतन मंथन होगा, इसी पर आज बैठक होगी और तमाम जो महाविकास अघाड़ी के बड़े बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी यहां पर चिंतन मंथन होगा। चलिए, इरशाद अहमद इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी ज्वाइन हो चुके हैं। इरशाद, ये बैठक कितनी अहम है, क्योंकि जिस तरह से विधान परिषद के चुनाव हुए उसमें महाविकास अघाड़ी की बात करें तो उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। 11 में से 9 सीटें एनडीए ले गई वहां से। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, विधानसभा के चुनाव भी वहां पर होने हैं। जो 7 से 8 सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग किया है, इसके बाद यहाँ अब जो विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने जा रहा है उसका मंथन और उसी के साथ में जो विधान परिषद की जो क्रॉस वोटिंग हुई उसका मंथन किया जाएगा और आने वाले आगामी जो चुनाव है अक्टूबर में विधानसभा के, उस पर खास तौर से ये बैठक बुलाई गई है। महाविकास अघाड़ी के जो शरद एनसीपी है, कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे है, ये तीनों पार्टियों के बड़े जो नेता है वो इस बैठक में शामिल होंगे और आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जो मतलब लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक ली जा रही है और विधान परिषद में जो क्रॉस वोटिंग हुआ था उसमें खास तौर से महाविकास अघाड़ी के जो घटक दल के जो मेंबर थे, सदस्य थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग हुई है, उन्होंने की है, ऐसे सामने बात आ रही है और उस पर भी चिंतन मंथन किया जाएगा। हाँ बिल्कुल इरशाद, देखिए विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, क्या उस पर भी आज बातचीत होगी और उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा कि आखिर विधान परिषद में जो सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन आगे के लिए अभी से तैयारियां शुरू की जाएं, रणनीति बनाई जाए ताकि जमीनी स्तर पर उतरकर आम जनमानस से बातचीत हो, जनसंपर्क हो और विधानसभा चुनाव में जो है वो सही से लड़ा जाए। विधानसभा के जो चुनाव है वो अक्टूबर में होना है और उसी के साथ में 288 जो सीट है पूरे महाराष्ट्र में, उस पर खास तौर से उनकी रणनीति तय होंगी कि कौन सी पार्टी कितने अपने उम्मीदवार उतारेंगी। इस पर आज खास तौर से बैठक ली जाएगी और अक्टूबर में जो चुनाव है विधानसभा के, उसके लिए खास तौर से अभी जो लोकसभा के हमने चुनाव देखा उसमें महाविकास अघाड़ी को अच्छा बहुमत मिला है और उसी के साथ में ये हर जगह जाकर एक नए नेता और जो पुराने नेताओं में किसे टिकट देते हैं, इस पर भी खास तौर से चर्चा की जाएगी। आज ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। ठीक है इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इरशाद अहमद इस वक्त मुंबई से हमें जानकारी दे रहे थे कि आज महाविकास अघाड़ी की जो बैठक है वो कितनी